दोस्तों, मूवी टाइम हिंदी में आज आपको मैं ऐसे मूवी एक्सप्लेन करूंगा जो आप सुन के चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में एक प्लेन एयरपोर्ट से तो उड़ता है, लेकिन दोस्तों 5 साल के लिए गायब होता है और 5 साल बाद लैंड करता है दूसरे एयरपोर्ट में। मूवी का नाम है मैनिफेस्ट। 2018 साल की मूवी है। बहुत ही रोमांचक मूवी है। मूवी देख के आप खुश हो जाएंगे। एक फैमिली जमैका से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में जाने के लिए जमैका एयरपोर्ट में वेट कर रहे थे। तभी जमैका एयरपोर्ट में अनाउंस किया जाता है कि बुकिंग ओवरलोड के लिए कुछ पैसेंजर्स के रिजर्वेशन कैंसिल हो जाते हैं उस फ्लाइट में, और उन लोगों को और एक फ्लाइट 828 में ट्रांसफर किया जा रहा है और वो फ्लाइट कुछ देर में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। स्टोन फैमिली की मिकेला, उसके भाई बेन और मिकेला के बेटे कैल, ये 3 लोग फ्लाइट 828 में ट्रेवल करने वाले थे और बाकी जो स्टोन फैमिली के सदस्य थे वो रेगुलर प्लेन जिसमें एनलिस्टेड थे वहीं पे ट्रेवल कर लेंगे। तो यहाँ से ये 2 सेटअप पीपल अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फ्लाइट 828 हवा में उड़ रहा है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में लैंडिंग के लिए। तभी बादल गरजते हैं और प्लेन में पूरा टर्बुलेंस होता है। सभी लाइट बंद हो जाते हैं और इमरजेंसी लाइट जला दिया जाता है। सब लोग पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं और कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद पायलट जब न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट में लैंडिंग करना चाहते हैं तो पायलट को बताया जाता है दूसरे एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए। उसके साथ साथ ऑपरेटर को नर्वस भी सुनाई दिया जाता है और पायलट को कहा जाता है वहाँ पर मिलिट्री और मेडिकल पर्सनल मौजूद होंगे फ्लाइट 828 के लिए। वे लोग लैंड हो जाते हैं और सब लोगों को कॉन्फ्यूज्ड दिखाई दिया जाता है और वहाँ पर वेंस को दिखाई दिया जाता है जो कि NSA के डायरेक्टर है और वही हेड इन्वेस्टिगेटर है। और जो पैसेंजर्स कंफ्यूज थे उन लोगों को बताया जाता है कि आप लोग जमैका एयरपोर्ट से 7 अप्रैल 2013 को उड़ान भरे थे, लेकिन आज डेट है 4 नवंबर 2018 और ये फ्लाइट 5 साल के लिए मिसिंग था और हम सब लोग प्रिज्यूम कर चुके थे कि यहाँ पर कोई नहीं बचा है। तो सुन के सब लोग और भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सीन 5.5 साल पहले उसी दिन, मतलब जिस दिन हवाई उड़ान भरना था उस दिन में लिया जाता है जमैका एयरपोर्ट में। वहाँ पर मिकेला को दिखा दिया जाता है जो कि न्यूयॉर्क पुलिस में एक डिटेक्टिव है। वह सोचता है कि सब लोग खुश है लेकिन सब लोग अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। उनके भाई बेन 15 साल से मैरिड है और उनकी ट्विन चाइल्ड है, लड़का कार्ल और लड़की ऑलिव। कार्ल को मेडिकल हेल्थ इशू था जो कि था ल्यूकेमिया और मैक्स टू मैक्स 6 साल ही बचने वाले थे। और उसके भाई बेन और उनकी वाइफ हर वक्त अपने लड़के के लिए परेशान रहते थे और वहाँ पर मिकेला की माँ मिकेला को दूसरी बार शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन मिकेला अपनी बॉयफ्रेंड जेरेड से कुछ टाइम ऑलरेडी मांग चुके हैं और मिकेला के हस्बैंड के साथ क्या हुआ है वो अभी तक बताया नहीं गया है। और सीन कट होके 4 नवंबर 2018 वही प्लेन के सामने लाया जाता है। इन्वेस्टिगेटर और चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि पैसेंजर्स का एज एक दिन भी बड़ा है। 2013 साल के बाद पैसेंजर से पूछताछ किया जाता है लेकिन किसी को कुछ थोड़ा ही पता है। 36 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पैसेंजर्स अपने फैमिली से मिलते हैं और सब लोग बहुत खुश थे। वहाँ पर बेन अपनी वाइफ और लड़की से मिलते, लड़की बहुत बड़ी हो गई है, मतलब टीनेजर हो गई है और उनके बेटा तो उनके साथ ही था जो अभी के अभी वही हाइट के है और उतना छोटे ही है। और तभी ये दोनों सुनते हैं कि बेन और मिकेल की माँ अब दुनिया में नहीं रहे। तो वे लोग ये सुन के बहुत रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं और उसके बाद अपने घर में चले जाते हैं। और रिपोर्टर लोग तो उनके पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ पर प्लेन पे क्या हुआ था ये जानने के लिए साइंटिस्ट वहाँ पर रिसर्च करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तभी मिकेला सोच में पड़ गई थी कि उनके फियांसे जेरेड उनके साथ मिलने के लिए क्यों नहीं आई और वापस मिकेला काम में जाते हैं और सब लोग उन्हें वेलकम करते हैं। बाद में पता चलता है कि मिकेला की बैकयार्ड से 2 लड़की को अपहरण किया गया था और वो भी टेलीविजन में छाया हुआ है। जेरेड इस विषय में लीड डिटेक्टिव है और इसमें वे बिजी है, तो इसलिए मिकेला को मिलने एयरपोर्ट आ ही नहीं पाया। और ये सिर्फ एक रीजन नहीं था, और एक रीजन था कि मिकेला की बेस्ट फ्रेंड को जेरेड तब शादी कर चुके थे और वो थे लॉर्ड्स। और वहाँ पर बेन वापस आके अपने बेटे को ले जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर ये कहते हैं कि इतने साल में ल्यूकेमिया की उपचार आ गया है, कल अब ज्यादा दिन बच सकते हैं और इसके इलाज हो सकता है। ये सुन के बेन और उनकी वाइफ खुश हो जाते हैं। इसके बाद मिकेला को दिखाया जाता है जो कि बस में ट्रेवल कर रहे वापस घर जा रहे थे और उनको सुनाई दे रहा था कि कोई उनके कानों में जोर जोर से चीख चीख के पुकार रहा है कि बस को रोकने के लिए कहो। तब मिकेला चिल्ला के ड्राइवर को कहते हैं कि बस को रोक दो। तो ड्राइवर जब भी बस रोकते हैं तभी सामने एक बच्चा आ जाता है, मतलब बस अगर चलता तो बच्चे के ऊपर आ जाता और ये मिरेकल था।
वहाँ पर सावी को दिखाया जाता है जो कि एक रिसर्चर है। वे अपने रिसर्च जमा करके फ्लाइट में उड़ान भरे थे। वापस आकर उनको पता चलता है उनके रिसर्च के ऊपर बहुत काम किया गया है और उससे कैंसर के इलाज किया जा रहा है और उन्हें एक वेलकम बैक सरप्राइज पार्टी दिया जाता है। इसके बाद मिकेला को दिखाया जाता है और रास्ते से पैदल चल रही थी। पास ही में 2 कुत्ते को देखा जा रहा था। मिकेला को देखकर भौंक रहा था और 2 कुत्ते पिंजरे में कैद था और तभी उनको वो आवाज सुनाई देता है और मिकेला को कहते हैं कि ये 2 कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन मिकेला ना सुन के घर वापस चले आता है। रात का सीन दिखाया जाता है, तभी भी वो वॉइस उनको सुनाया देता है जोर जोर से। मिकेला अब वापस से उस जगह चले जाते हैं कुत्ते को छोड़ने के लिए। तभी उनका भाई बेन आ जाता है और बेन कहते हैं उन्हें भी वही वॉइस सुनाई दे रहा है। तो तब वे दोनों मिलके 2 कुत्ते को आजाद कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि सब लोग हमको फॉलो कर रहे हैं और हमारे साथ ये हो रहा है, ये सुन के हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है जेरेड को वो सिक्योरिटी फुटेज मिल जाता है जहाँ पर मिकेला वो कुत्ते को छोड़ देते हैं और जेरेड तब मिकेला से पूछते हैं तुमने कुत्ते को क्यों छोड़ा। मिकेला के पास कुछ आंसर होता ही नहीं है। उसके बाद वो 2 कुत्ते को ढूंढ के वापस उनके ओनर के पास दिया जाता है और इन बीच दिखाया जाता है बेन अपने बेटी के साथ बातचीत करते हुए उनके साथ वापस रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब उनके बेटी ऑलिव सुने थे कि उनके पापा नहीं रहे उसके बाद वो बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजरे थे। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है। वापस से मिकेला जब वो कुत्ते के पास से गुजरते हैं, मतलब जहाँ से वो कुत्ते को छोड़े थे मिकेला ने, वहाँ पर फिर वो वॉइस सुनाई देता है कि इन्हें आजाद कर दो, इन्हें छोड़ दो। और पास में ही मिकेला को एक दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा को तोड़ देते हैं मिकेला और अंदर देखा जाता है वही 2 लड़की को जिसे कि अपहरण किया गया था। तो वो वॉइस वो कुत्ते को नहीं, ये दोनों लड़की को छोड़ने के लिए कह रहा था। जेरेड आ जाते हैं वहाँ पर, वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और किडनैपर जो है पीछे से जेरेड का अटैक करते हैं, लेकिन जेरेड किडनैपर को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद मिकेला को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है क्योंकि वापस आते ही वे 2 लड़कियों वाला केस सॉल्व कर देती, लेकिन पहले कुछ दिन उन्होंने डेस्क पे बैठ के ड्यूटी करना होगा। और यहाँ पर बेन उनके फैमिली के साथ एक बोर्ड गेम खेल रहा था, तभी बेन की वाइफ को कुछ मैसेज आते हैं उनके बॉयफ्रेंड से। मतलब बेन 5 साल के लिए जब नहीं था तब उनके वाइफ की रिलेशनशिप हो गया था किसी एक बंदे से। तो यहाँ पर कुछ कहना नहीं था और इन द मीन टाइम दिखाया जाता है कि उसी प्लेन की कुछ पैसेंजर को जोर से वॉइस सुनाई दे रहा है कि आप लोग एयरपोर्ट जल्दी से पहुंचो। तो कुछ लोग एयरपोर्ट में पहुंचते हैं और प्लेन के सामने जब भी खड़े होते हैं प्लेन अचानक ब्लास्ट हो जाता है और चकनाचूर हो जाता है। तो वहाँ पर 20 लोग गए थे, तो सभी 20 लोग को इंटरोगेट किया जा रहा था और सभी लोगों का एक ही कहना था कि हम एक वॉइस सुना दिया और हम लोग यहाँ पर आ गए थे। इसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन एनएसए ऑफिशियल उन लोगों के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं क्योंकि वो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। इसके बाद बेन को दिखाया जाता है जिसे एक ट्यून सुनाया जाता है जो कि और किसी को सुनाई नहीं दिया जाता है। और बेन जब अपने बेटे को ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है वहाँ पर सावी को देखते हैं अपने को पैसेंजर, क्योंकि उसी के जो थीसिस है उसी से ही बेन के बेटे को ठीक किया जा रहा था। इसके बाद मिकेला को दिखाया जाता है वहाँ पर उनके बेस्ट फ्रेंड लॉर्ड्स आए हुए थे, लेकिन मिकेला उससे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। और अंदर पे मिकेला जाने के बाद उनको कहा जाता है कि मिकेला को एक साइको टेस्ट से गुजरना होगा। अब बेन को दिखाया जाता है वो एक ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रहे थे, तभी उनको वो ट्यून सुनाई दिया वापस से। तो वे उस धुन को फॉलो किया और जाके पहुंचा अपने और एक को पैसेंजर के पास जो था रेड बहुत टेंशन में था क्योंकि जब वो उस प्लेन के लिए उड़ान भरे थे तब उनका 13 साल का बेटा अपने नेबर के पास छोड़ के गए थे। लेकिन अब जब वापस आया, वापस आने के बाद देखता है कि उसका बेटा अभी जेल में है, कोई उनको हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो भी बेन को समझ में आया कि उनको हेल्प करना है रेड का। तो भी बेन अपना न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ सोर्स के चलते रेड के साथ उनके बेटे का मुलाकात करवा देता है। तो रेड का बेटा कहते हैं कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया है, मैं जिस ज्वेलरी शॉप में काम करता था वहां से मैंने कुछ चोरी नहीं किया। तभी बेन को लग रहा था कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है और वहाँ पर बेन की वाइफ बेन के साथ कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, लेकिन बेन ये समझा रहा था कि वो वही बेन है जो कि 5 साल पहले उनके साथ था। अगला सुबह बेन की वाइफ जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी तब मिकेला सब सुन लिया कि उनका बॉयफ्रेंड है वगैरह वगैरह। तो मिकेला ने कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम डिसीजन लो कि क्या करना चाहते हो, बेन के साथ रहना चाहते हो या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसके बाद मिकेला को देखा जाता है कि रेड के बेटे ऑडियो के केस में वो तहकीकात कर रहे थे, लेकिन जो भी प्रूफ है सभी उनके खिलाफ है। यहाँ तक कि रेड का बेटा ऑडियो फेक आईडी बनाकर वहाँ पर काम करने गए थे। वहाँ पर ऑडियो उनके पापा को बताते हैं कि मैं वहाँ पर डुप्लीकेट आईडी बनाकर गया था ताकि मुझे अच्छा जॉब मिले, लेकिन मैंने कुछ ज्वेलरी चोरी ही नहीं किया। और उसने ये भी कहा कि मैं क्यों चोरी करूं जब बहुत मेहनत से मुझे ये जॉब
मिला था। तभी वहाँ पर बेन के फैमिली में देखा जाता है कि ग्रेस यानी बेन की पत्नी अपने बेटे के लिए नया खिलौना खरीद के लाते हैं, क्योंकि कल के पुराना खिलौना डोनेट कर दिया गया था। लेकिन कल पूरा अपसेट होता है क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड कलेक्शन लेगो था और भी कुछ उनका प्यारा खिलौना था। यहाँ पर ऑलिव यानी बेन के बेटी वह कहते कि मैं मम्मी से छुपा के उनका सभी खिलौना, मतलब उनके भाई के सभी खिलौना मैंने स्टोर करके रख दिया है। तो स्टोर रूम में जाकर पता चलता है वो स्टोर रूम बेन की वाइफ ग्रेस की बॉयफ्रेंड के होते हैं और ऑलिव और बेन दोनों रो पड़ते हैं और स्टोरेज एरिया में ही बेन को वो धुन फिर से सुनाई देता है और अभी रियलिटी में तो वो धुन फॉलो करके जाते हैं। तब देखा गया एक स्टोरेज में वही ज्वेलरी शॉप ओनर की बेटे वो सभी चोरी करके ये स्टोर रूम में जमा करता था। तो तभी पुलिस को बुलाकर ज्वेलरी शॉप को ओनर के बेटे को अरेस्ट करवा दिया बेन ने। वहाँ पर ऑडियो भी फ्री हो जाते हैं जेल से। यहाँ पर मिकेला अपने फेसबुक को ओपन करते वहाँ पर देखते लॉर्ड्स का बहुत मैसेज है इतने सालों में। तो लॉर्ड्स और मिकेला वापस रियूनाइट हो जाते हैं। तभी बेन और ग्रेस को देखा जाता है और बेन ग्रेस के बॉयफ्रेंड को लेकर उतना टेंस नहीं है और सब कुछ मान लेते हैं। ग्रेस भी बहुत थैंकफुल होता है बेन के लिए क्योंकि बहुत अच्छा हस्बैंड है बेन। तभी केली को दिखाया जाता है जो कि वे 828 की पैसेंजर थे और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रही कि उनके साथ क्या हुआ है यह अभी क्यों बताया नहीं जा रहा है। तभी केली को कोई गोली मार देती है और तभी देखा जाता है बेन भी ये न्यूज सुन लेते हैं। तभी सेवी का कॉल आता है। सेवी कहते हैं कि बेन के बेटे के खून पे एक ऐसा प्रोटीन पाया गया है जो कि उनके थीसिस के मुताबिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसके बाद बेन और मिकेला केली के घर की ओर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर जाने से इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रोक देते हैं क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तभी बाहर बेन और मिकेला को केली के हस्बैंड टेलर दिखा देते हैं। टेलर कहते कि कल केली के साथ किसी का वार्तालाप हुआ था फोन में और कुछ ज्यादा कहते उससे पहले टेलर वहां से चले जाते हैं। मिकेला को एक फ्रेज सुनाई देता था बार बार, ऑन योर ट्रूथ, और वे केली को भी ये बात बार बार कहते हुए सुने हैं। उसके बाद मिकेला समझ पाते कि केली के मर्डर के किनारा करने के लिए ही उनके दिमाग में ये बात बार बार घूमते थे। तभी मिकेला टेलर के पास जाते हैं और वहाँ पर फ्यूनरल का तैयारी किया जा रहा था। टेलर को लगता था कि वे सब इंटरव्यू दे रहे थे केली, इसलिए केली के साथ ये सब हुआ। तो ये बाहर आकर देखते हैं कि केली के फ्यूनरल के लिए बहुत लोग आए हुए हैं और तभी मिकेला को उनके फ्रेंड एवी के डेथ के बारे में याद आते हैं जो कि फ्लाइट गुम होने के कुछ महीने पहले हुआ था और वो था एक एक्सीडेंट जो मिकेला कार चला रही थी। मिकेला बच गई लेकिन एवी मारे गए थे वहाँ पर और इसके लिए एवी के पेरेंट मिकेला को घर के अंदर इससे पहले घुसने ही नहीं दिया था, उसे बाहर निकल दिया था उनके घर से, क्योंकि जो मौत के कारण है उनको कैसे अंदर लाया जाए। लेकिन इस बार बेवर्ली जो उनकी माँ है, एवी की माँ, वह अंदर उनको बुला लेते हैं। बेवर्ली की हस्बैंड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि बेवर्ली को डिमेंशिया है और सब बातें वे भूल जाते हैं और अभी भी वो सोचते कि एवी जिंदा है। तभी काम पे जब मिकेला जाते हैं वहाँ पर जेरड केली के बारे में कुछ छानबीन करते हुए एक रिपोर्ट लाते हैं। तो वहाँ पर पता जाता है कि केली और उनके हस्बैंड एक डाउनटाउन मॉल ओन करते हैं, उनका मालिक थे और उनके मेड ने ये बात इससे पहले बताए भी थे। तो वहाँ पर जाने पे ही कुछ पता चलेगा, तो वे लोग जाते हैं डाउनटाउन मॉल पे। तो दोस्तों मूवी के सेकंड पार्ट का लिंक आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जाइए मूवी का सेकंड पार्ट एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसा लगा आप तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों।